तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ कनिष्ठ सहायक जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसके क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पोर्शन है जो हमारा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का है। तो इसमें पहला प्रश्न है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी को परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट कर दबाना होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है। तो सकारी काफ़ी फेमस है ये, और ये कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है सकारी, क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था इसलिए इन्हें सकारी कहा जाता है। और इन्होंने इनको पराजित करके विक्रम संवत भी इन्होंने ही चलाया था, विक्रमादित्य ने, या इन्हें देख सकते हैं। फिर अगला है, दीवान खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था पाई बाकी। जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही होगा, पाई बाकी। तो इसे पाई बाकी कहा जाता था, इसे प्रशासित जागीर भूमि थी। फिर अगला है, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो जो सूर्यास्त नियम था हमारा ये स्थायी व्यवस्था से संबंधित था। जो नियम था ये स्थायी व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें होता क्या था कि जमींदार को पेमेंट करनी होती थी सूर्यास्त से पहले, तो ये स्थायी व्यवस्था थी। और इसके जो जनक कहे जाते हैं कार्निविलस को माना जाता है। स्थायी व्यवस्था का जनक कार्निविलस को कहते हैं। फिर अगला है हमारा, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। तो ये नारा किसने दिया ये बताना है हमें। तो ये ऑप्शन नंबर ए नारायण गुरु ने दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। तो ये बताना है हमें। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक अंबर से सीखी थी। और जो कर प्रणाली है ये भी इन्हीं से सीखी थी, मराठों ने कर प्रणाली और गुरिल्ला रणनीति। फिर है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। तो ये क्या था बताना है, ये एक जापानी जहाज था। फिर अगला है हमारा, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये लॉर्ड मेयो को जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि और सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे नागरिक हो या विदेशी। तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सभी के लिए लागू है, बाकी ये तीनों सिर्फ भारतीयों के लिए लागू है। फिर नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये 2015 में हुआ था। जो पहले योजना आयोग था उसकी जगह में नीति आयोग बनाया था, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे पीएम थे नरेंद्र मोदी। फिर अगला है, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो वो किसे कहते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी इसे कहा जाता है, कैग। फिर जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 1/5 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/5। फिर हमारा 256 MB हो गए, 256 मेगाबाइट वो अधिकतम कितने बाइट स्टोरेज कर सकता है। तो ये हो जाएगा 256 गुणा 1024 गुणा 1024। जो 1 MB होता है वो 1024 KB के बराबर होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अगला है, किस वर्ष से भारत में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने का निर्णय पारित किया है। तो ये होगा हमारा 2014 में, 2014 में पारित किया है ट्रांसजेंडर को तीसरा जेंडर। फिर जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम, वो बिहार में है ईसाइयों की जनसंख्या। फिर सियाचिन हिमनद में निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। तो ये होगा हमारा गैसरबर्म। बाकी ये तीनों भारत में हैं, सियाचिन हिमनद के ही हैं रिलेटेड दर्रे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था। तो जो थालवेग सिद्धांत है वो सर क्रीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो मैग्नेटाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है। प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में सबसे अधिक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें हिमाचल प्रदेश होगा। फिर अगला है हमारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ है।
तो हमारे 20वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा रायपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्र क्रमों में से किससे संबंधित है? तो जो 21वें का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्रवियन हमारा सेल तंत्र है उसमें से। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकता जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो उसमें एक नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण नहीं था, बाकी ये तीनों थे। फिर अगला है भूकंप से जो प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जो गर्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम था? तो बताना है हमें। तो ये वीर गर्जन तो था, ये भारत और जापान के बीच में था। फिर अगला है गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो जो इसका नाम है वो बार्ड है, बार्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी बार्ड होगा। फिर है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। फिर अगला संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो ये कहता है राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला है हमारा 28वां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की थी? तो ये काफ़ी फेमस है, उत्तराखंड ने की थी। फिर अगला चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? ये नजराना था। फिर है तालेश्वर ताम्रपत्र, ये किससे उत्तराखंड में किस राजा से संबंधित है? तो ये जो है पौरवों से संबंधित था, पौरव वंश से। और जो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो वो होगा द्वितीय वर्मन। इसमें विष्णु वर्मन सेकंड था, इस फर्स्ट नहीं सेकंड, और द्वितीय वर्मन 2 लोगों का नाम मिला था। फिर है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य का वर्णन हेनसांग करता है? तो पौरव वंश का करता है। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासन की संरक्षिका थी? वो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी और महीपत शाह की पत्नी थी। फिर काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी गोविसाण के नाम से जाना जाता था। और जो इसका सर्वेक्षण पहले किया था वो कनिंघम ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो वह है ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह मेहता। फिर है हार दूधा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इसका नाग देवता से होगा, या उसका ऑपरेट तो सभी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस नाग देवता के हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। फिर छपेली क्या है? तो छपेली ये नृत्य है। फिर अगला है उत्तराखंड में कमीण का कार्य क्या होता है? तो इसका काम होता है निश्चित गांव में से राजस्व एकत्रित करना। फिर हिल यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो ये नेपाल से प्रारंभ की गई थी और गोरखों द्वारा की गई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? काफ़ी फेमस मेला है मौड़ मेला। फिर भद्राज ये लोग देता है, तो ये किसके लेव देता है? ये है जौनसार बावर के। फिर निम्नलिखित शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यह है कूला कांगड़ी है। दूनागिरी चौखंबा हो गए और नंदाकोट दूनागिरी ये सब वहाँ है उत्तराखंड में। फिर नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो ये सुनरा कोट काफ़ी फेमस था, करंट का क्वेश्चन था। सुनरा कोट था जो उसका नौले को संरक्षित किया गया था। फिर अगला है हमारा जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, ये गौलर नदी पर है और नैनीताल में स्थित है। नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर में है, वैसे दोनों को ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा वो है जो नैनीताल में है। फिर निम्नलिखित जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो जो इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए चकनीताल। फिर निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? हमें बताना है सबसे कम किसकी है, तो वह है उधम सिंह नगर, डी उधम सिंह नगर की सबसे कम है। फिर अगला जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित में से जनपदों का सही अवरोही क्रम होगा। तो जो इसमें अवरोही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, घटता हुआ क्रम। फिर निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अलकनंदा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? तो ये मंदाकिनी है। फिर अगला है हमें निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा है यमुना एवं टॉस नदियों के मध्य में निवास करती है? वो जौनसार बावर है।
फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर तो ये कितनी थी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.1%। फिर राज्य की उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमी को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या थी। तो ये बताना है, ये 25 लाख थी, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमें मिलाना है इसमें 51 का, तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो उत्तरकाशी में हो जाएगा, और ये अस्कोट वन्य जीव हमारा पिथौरागढ़ में होगा, बिनसर अल्मोड़ा में, सोना नदी पौड़ी में। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर अगला है बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये नाइट्रोजन और आर्गन है। फिर अग्निशामक का मुख्य घटक है। तो जो अग्निशामक का मुख्य घटक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, तो हमारा 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका। ये सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है, तो मीथेन कहा जाता है, CH4 इसका फॉर्मूला है मीथेन, इसे मार्स गैस कहा जाता है। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम फेमस है काफ़ी 1986 में। फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को, तो वो है जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर मैंग्रोव होते हैं, तो ये क्या होते हैं ये बताना है हमें, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नमक सहिष्णु होते हैं। फिर जैव विविधता अधिनियम, ये कब बनाया गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी 2002 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन गाय की देसी नस्ल है। तो जो 17वें का होगा ऑप्शन नंबर डी जर्सी। फिर अगला है TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था, इसका बी हो जाएगा। फिर डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम काउंट। फिर जो डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। तो वो है कैश मेमोरी। फिर जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है। तो वो पोस्ट को करता है पहले। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है। तो विटामिन ए और विटामिन के। फिर अगला है हमारा, अभी हमने GK GS के क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। 75 हमने GK के देखे, 25 हम हिंदी के देखेंगे। हिंदी के काफ़ी रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर हमारा निम्न में से कौन कृत्य प्रत्यय से शब्द बना शब्द है, ये बताना है। तो वह होनहार। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया के साथ जुड़े होते हैं प्रत्यय। इसमें क्या होगा, होना धन हार, तो इसमें क्रिया के साथ जुड़ा है इसलिए कृत प्रत्यय होगा। फिर वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें अ प्रत्यय है। फिर सांप मरे ना लाठी टूटे, अर्थात बिना हानि के कार्य पूर्ति होना, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निराला। बाकी सब में निर उपसर्ग है, एक निराला में नहीं है। इसमें हो जाएगा निर्धन उत्साह, इसी तरह देख सकते हैं। फिर लोकतंत्र शब्द का विलोम राजतंत्र। फिर अगला, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है। द्विगुण व्यंजन बताना है हमारा, ढ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ढ। फिर हमारा काम करते रहना ही जीवन, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य में जो विराम चिन्ह कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो अर्धविराम हुआ है। दूल्हा शब्द का तत्सम दुर्लभ, ये SI के एग्जाम में भी पूछा गया था। फिर उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये दंतोष्ट है। आंखों से में खून उतरना, मुहावरे का उचित अर्थ है, इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। फिर सुनक इनमें से किसका पर्यायवाची है। तो ये कुत्ते का है, ऑप्शन सी कुत्ता। फिर है उत्तराधिकारी से मिली जायदाद रिक्त, ये भी रिपीटेड है काफ़ी। तो हमारा 88वां क्वेश्चन है, 88वां, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो। तो जो तथा सो में इनमें से किस सर्वनाम का भेद है। तो जो इसमें होगा वो होगा हमारे संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध हो रहा है इसमें। फिर 89 में होगा हमारा, संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सम उपसर्ग होगा इसमें। फिर अगला है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म है। तो हमें जो गलत युग्म है वो बताना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी ये तीनों सही है, कृत्रिम का प्राकृत,
और उसका जारज और संथी का विग्रह। फिर है हंसा थे सो उड़ गए। इसका अगला है फिर हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान। तो इसमें क्या होगा, जो हंस तो थे वो उड़ गए और जो कौवे हैं वो ही दीवान बने। तो इसका यही होगा बुरे लोगों पे हाथ में अधिकार। फिर है अमावस की अंधेरी रात। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो 92 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुहू। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है अजंत शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अच धन अंत। फिर है राष्ट्र की हानि राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है। इस वाक्य में जय चंदों में कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक है, एक जाति को बिलोंग कर रहा है। फिर होगा इनमें से तद्भव शब्द है। तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयंक। ये तद्भव होगा। फिर अगला है दिशावर शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका होगा दिशांतर। 96 का ऑप्शन नंबर ए। फिर है इनमें से किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें अनुपसर्ग का नहीं है, बाकी तीनों में अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है। फिर यज्ञवेदी शब्द में समास है। तो 98 का जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें तत्पुरुष समास तो है इसमें। तो इसमें क्या होगा, यज्ञ के लिए वेदी, तो के लिए आ रहा है तो इसलिए संप्रदान तत्पुरुष होगा। फिर अगला है इनमें से किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? किसमें गलत संधि विच्छेद है बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, यशोदा, ये गलत होगा। बाकी ये तीनों सही हैं। इसमें व्यंजन संधि है, देख सकते हैं। ये बाकी सब ऐसे ही होंगे। फिर अगला है इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पारावत। बाकी ये तीनों भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।